अपनी सेहत के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे औरतों की एक ऐसी बीमारी के हवाले से, लड़कियों की एक ऐसी बीमारी के हवाले से जिसे अक्सर डिस्कस नहीं किया जाता और लड़कियों में उसकी वजह से एक डर खौफ लगा रहता है। लिकोरिया की बात कर रहा हूँ। विजाइना से आम तौर पर सफ़ेद किस्म का जो मादा निकलता है, ये एक आम सी बात होती है और इसे हम लिकोरिया ही कहते हैं। इसका काम ये होता है कि विजाइना को मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम से बचाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो जरासीम होते हैं विजाइना में उनको बाहर निकाल देते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि विजाइना की हिफाजत करता है और ये कोई मसला नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, इसलिए इसके लिए अद्वियात का इस्तेमाल करना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। आम तौर पर लोग बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि लिकोरिया मसला कब बनता है। तो जब यही जो लिकोरिया है, जो सफ़ेद कलर का है, जो सफ़ेद रंग का है, जिसकी वजह से कोई अलामत सामने नहीं आ रही, जब यही लिकोरिया 2 मिलीलीटर से बढ़ जाए, मकदार में बढ़ जाए, इसमें जो है कुछ अलामात आनी शुरू हो जाए, जैसे हम कह सकते हैं बदबूदार मवाद आना शुरू हो जाए, साथ में खारिश आनी शुरू हो जाए, इसके साथ वेजाइना में स्वेलिंग आ जाए और लिकोरिया का रंग जो है वो चेंज हो जाए, वो सब्ज़ रंग का हो जाए, वो जर्द रंग का हो जाए, वो सुरमई रंग का हो जाए, तो फिर हम सोच सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इसके पीछे कौन सी वजूहात है, तो फिर हमें इलाज की तरफ जाना चाहिए। अब इसके पीछे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, प्रोटोज़ा हो सकता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जिसको हम जिसमें हम कहते हैं ये जो गोनोरिया है, सिफिलिस है, क्लेमीडिया है। अब इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो बैक्टीरिया है, आम तौर पर फिर लोगों में पाई जाती है, उन्हें आइडिया नहीं होता और वो इस चीज़ को या तो सीरियस नहीं लेते या उन्हें मालूमात नहीं होती और बहुत सारी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम देखें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, विजानल क्रीम, जेल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इसके लिए होना ये चाहिए, जब आपको लिकोरिया का इशू हो और वो ठीक ना हो रही हो, तो ये होना चाहिए कि मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री होनी चाहिए। आया जो पेशेंट है उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर शादी हुई है तो ये देखना चाहिए कि इनमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, कौन सा काजेटिव फैक्टर है। अगर तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है फिर उसमें ज़्यादातर हमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन भी है लेकिन एसटीडीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आया गोनोरिया तो नहीं है, आया सिफिलिस तो नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो फिर ऐसी कंडीशन में मियाँ बीवी दोनों का इलाज करना चाहिए, इंटरकोर्स से जो है परहेज करना चाहिए, तब जाके मामला दुरुस्त होता है। अब कुछ लोगों में ये सारी चीज़ें होने के बावजूद उनका मसला हल नहीं होता, तो वहाँ पे ये होता है कि कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है, इसमें मैं तफसीलन पहले भी बात कर चुका हूँ। जो हमारे पास एसटीडीज़ की सीरीज़ है उसमें भी हम बात कर चुके हैं कि कुछ बीमारियां फिर ठीक नहीं होती, लोग एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर लेते हैं बहुत सारी, तो उनके लिए फिर सेकंड ऑप्शन के तौर पे होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम डिस्कस करेंगे। और ये मसला क्यों उनका हल नहीं होता, वो बेसिकली कुछ जरासीम जो है, कुछ बैक्टीरिया जो है, उन्होंने एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट पैदा किया होता है, यानी कि उन पे एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही होती और लोगों को आइडिया नहीं होता, वो बार बार मेडिसिन ले रहे होते, बार बार मेडिसिन ले रहे होते। तो अगर आपका इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, तो आप सेकंड ऑप्शन पे शिफ्ट हो जाए। आप सेकंड ऑप्शन के तौर पे होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चले जाए। वहाँ पर अगर हम देखें मेडिसिन के वहाँ क्या अप्रोच है, तो जैसे हमने काजेशन की बात की कि अगर हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, गोनोरिया है, तो हमारे पास मेडोरिनियम, तूजा, पल्सटेला टॉप रैंक की मेडिसिन है और इसी काज को दूर कर देगी। इसके अलावा अगर हम सिफिलिस की बात करें तो उसके लिए भी हमारे पास सिप्रीनियम है, मर्क्सॉल है, नाइट्रिक एसिड जैसी मेडिसिन है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन कैनेडीना के हवाले से बात करें तो उसके लिए भी हमारे पास जो है क्रियाजोड है, सीपिया है, बोरेक्स है, बहुत सारी मेडिसिन है। कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि अगर आपका इशू ठीक नहीं हो रहा, बार बार आपको इशू आ रहे, तो होम्योपैथी में बहुत वैरायटी है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन मौजूद है जो कि मुख्तलिफ। अब देखिए जैसे ये काजेशन में हमने यूट्रस डिस्प्लेसमेंट की बात की थी कि यूट्रस डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी लिकोरिया आते हैं, तो होम्योपैथी में उसके लिए सीपिया टॉप रैंक की मेडिसिन है
कि यूट्रस जो है वो अपनी जगह पे चला जाता है, लिकोरिया ठीक हो जाता है। अब कुछ खवातीन के अंदर ऐसा होता है कि मेंसेस की जगह उनको लिकोरिया आता है, तो देखें इसके लिए भी मेडिसिन मौजूद है, जैसे कि हमारे पास चाइना ऑफ है या ज़िंथोज़ाइलम है। तो कहने का मतलब ये कि होम्योपैथिक में अकॉर्डिंग टू काजेशन फिर और बहुत सारी काजेशन को मद्देनजर रख के इलाज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।